हेलो बच्चों, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सिलेबस क्लास 10th का। इसमें आपको नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? अलजेब्रा का है। उसके बाद किसका वेटेज आता है? ज्योमेट्री का। इसमें हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री है जो आपके 11 में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। मेंसुरेशन 10 10 मार्क्स का है। और यहाँ पे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है जो आपके 11th में भी आएगा और 12th में भी आएगा। इवन आप लोग अगर इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंजीनियरिंग को चूज करेंगे 10th के बाद, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, और ज्योमेट्री हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो 11th में हम लोग पढ़ते हैं उसका यहाँ पे बेसिक पढ़ा जाता है। और अलजेब्रा जो इनडायरेक्ट वे में आपको आगे आने वाले क्लास में आपको पढ़ना होगा, उसका यूज आएगा, फॉर्मूले का यूज आएगा। ठीक है। तो देखिए, अभी तो एग्जाम चल रहा है तो आप लोग को अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचते होंगे कि क्या ही 10th करके क्या करेंगे। देखो, 10th करने के बाद आपके पास साइंस वाले के पास दो स्ट्रीम होती है। एक बच्चे जो बायो चूज करते हैं वो नीट के लिए जाते हैं, और एक बच्चे जो मैथ चूज करते हैं वो किस में जाएगा? इंजीनियरिंग के लिए जाएगा। तो दोनों डिफरेंट डोमेन है। तो सबसे पहले तो आपको 10th में बहुत अच्छा मार्क्स लाना होगा। क्यों? मार्क्स मैटर करता है। मार्क्स से ये प्रूफ होता है कि आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो। लोग बोलते हैं कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अभी जितने आपके पास टाइम बचा है, जितने दिन आपके पास बचा है, उसको क्या करिए, आप लोग यूटिलाइज करिए। जो भी पीछे का टॉपिक पढ़े उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है। क्योंकि यही टाइम है प्रूफ करने का। और एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आप लोग रेस्ट मत करिएगा, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। उसके बाद क्योंकि अभी नहीं पढ़ाई करोगे, अच्छे कॉलेज नहीं लोगे, अच्छे कॉलेज में जाने के बाद क्या होता है कि अच्छे लोग मिलते हैं, आपका कनेक्शन बनता है। आईआईटी और नॉर्मल जैसे इंजीनियरिंग करने के लिए आपको प्राइवेट कॉलेज भी ऑप्शन मिलता है, और एनआईटी आईआईटी भी होते हैं। तो एनआईटी और आईआईटी से करने का क्या फ़ायदा है? देखो बच्चों, एनआईटी और आईआईटी एक ब्रांड है। आपको मार्केट में जाने पे, जैसे आपके पास दो प्रोडक्ट है, एक लोकल प्रोडक्ट है और ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो सबसे ज़्यादा बिलीव आपको किस पे होगा? ब्रांड पे होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक लोकल प्रोडक्ट को पहले बहुत सारी पैरामीटर से गुजरना होता है, तब एक कस्टमर को बिलीव होता है कि चलो भैया इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ब्रांड को कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपके पास एक ब्रांड आएगा। देखिए, स्किल मैटर करता है, नॉलेज मैटर करता है, लेकिन सबसे पहले आपके पास अगर डिग्री अच्छी होगी तो आपको लोग पहले प्रीफरेंस देंगे। ओके। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर एनआईटी आईआईटी से करने के बाद भी बहुत सारे लोग अपने स्ट्रीम को फॉलो नहीं करते हैं। देखो, इंजीनियर मैं एज ए इंजीनियर बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग करने के बाद इंसान के पास इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है, अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ा है तो वो कुछ भी कर सकता है। अभी एक बाबा फेमस हुए हैं, लोग उनकी क्वालिटी, लोगों ने क्या देख रहे हैं कि बाबा बन गया, सब कुछ छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ा? उसने सबसे पहले तो उसके पास जितना नॉलेज है वो इतना फेमस हो चुका है। क्यों फेमस हुआ है? ब्रांड के कारण। आईआईटी से एक नॉर्मल इंसान अगर बाबा बन जाए तो उसके पास ना नॉलेज है ना कुछ है, तो उसको क्यों लोग देखेगा? यही बात है। ये तो आपको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा मेरा पॉइंट है। सबसे पहले आपको अभी क्या करना है, अपने सिलेबस पे फोकस करना है। तो ये सिलेबस में सबसे पहले आपको हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको देखा जाएगा। उसके बाद हम वन बाय वन ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ये टोटल वेटेज कितना आता है? 42 मार्क्स का आता है। तो हम आज के क्लास में हम इंट्रोडक्शन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है। क्योंकि इजी होता है, फॉर्मूला बेस होता है, आप लोग इजीली कर लोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री किस लिए बच्चों को पढ़ा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते क्या हैं जनरली, अगर हम इसके वर्ड को ब्रेक करें तो हमें क्या मिलता है? ट्रिगो मीन्स क्या होता है? ट्राई। ट्राई मीन्स थ्री। गॉन मीन्स साइड।
मैट्रिमिस, मैट्री क्या है, सफिक्स है। तो मैट्रिमिस क्या होता है, मेजरमेंट होता है। क्या होता है, मेजरमेंट। मेजरमेंट स्पेलिंग नहीं ध्यान दिया जाता है मैथमेटिक्स टीचर का, ठीक है। तो थ्री साइड मेजरमेंट, तो जनरली हम लोग ट्रेंगल का एंगल और साइड में रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल का यूज किया जाएगा। तो बच्चा ये बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे आता है। मैथमेटिक्स तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सर इसका एप्लीकेशन भी बताओ कि ये फ्यूचर में यूज कहाँ होगा। तो देखो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गया, एरोप्लेन हो गया, हाइट पे उड़ रहा है, तो हम किस एलिवेशन से देख रहे हैं और हमें हाइट तो पता होगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए अभी हायर क्लास में जाओगे, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, तो वहाँ पे दो प्लेन उड़ रही है और दोनों का हर प्लेन का क्या होता है, कोऑर्डिनेट फिक्स होता है। तो किस कोऑर्डिनेट पे किस, अभी तो कितनी सारी फ्लाइटें जाती है, बहुत सारी फ्लाइटें रहती है, अगर सबका कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं होगा, सबका डिस्टेंस हम नहीं निकालेंगे, तो कैसे पता चलेगा। दो फ्लाइट आपस में टकरा जाएगी, डेली हादसा होगा, एक्सीडेंट होगा, लोग बहुत मरेंगे। तो ये सारी चीजें डिस्टेंस निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो राइट एंगल ट्रिंगल में, ये एक राइट एंगल ट्रिंगल है, यहाँ पे बी पे एक राइट एंगल है। तो अगर हम सी एंगल के लिए बात करें, देखो बहुत सारे बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि सर बेस किसको लें और यहाँ पे परपेंडिकुलर किसको लें। हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको कौन से एंगल के लिए बात किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बेस और परपेंडिकुलर फिक्स कर लेंगे। जैसे सी एंगल के लिए बेस क्या होगा, बीसी हमारा बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, जिसको पी से डिनोट किया जाता है। अगर एंगल ए के लिए बात किया जाए तो बेस क्या हो गया बच्चा, जो पी है वो बेस बन जाएगा, और बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रेशियो डिफाइन किया जाता है। जैसे हम कोई एक एंगल के लिए हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे साइन सी ले लेते हैं। तो साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो इसको शॉर्ट, इसको ए से डिनोट कर देते हैं हम सी एंगल के लिए, बेस को बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। शॉर्टकट है, शॉर्ट नेम से डिनोट किया जाता है, बार बार परपेंडिकुलर और बेस लिखना सही नहीं होता है। तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा, पी अपन एच। कॉस क्या होता है, कॉस सी अपन, कॉस सी क्या होता है, बी अपन एच। टेन सी क्या होगा, टेन सी की बात करें तो टेन सी क्या होता है, पी अपन बी होता है। अगर हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें तो ये साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसिक होगा, कॉस का क्या होगा, सेक होगा, टैन का क्या होगा, कॉट होगा। कुछ बुक में फॉर्मूला या कुछ टीचर लोग फॉर्मूला बताते हैं, हमें पता नहीं है। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये कुछ फॉर्मूला है, लेकिन आप लोग ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक क्या होता है, एच अपन पी, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। कॉस क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। सेक का क्या होगा, एच अपॉन बी होगा। टैन का क्या होता है रेसिप्रोकल, कॉट होता है। तो कॉट सी क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन ए इक्वल टू 3/5 गिवन है। तो आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाए ट्रिग्नोमेट्री में, तो सबसे पहले क्या करिए, एक डायग्राम बना लीजिएगा, एक ट्रायंगल बना लीजिएगा, उसका वर्टेक्स को डिनोट कर दीजिएगा ए बी सी से। तो किस एंगल के लिए बात किया जा रहा है, एंगल ए के लिए बात किया जा रहा है। तो एंगल ए में अभी हम आप लोग को क्या बताए हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी हो जाएगा, और ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो साइन ए, तो यहाँ पे कौन ये साइड, साइड बताओ, ये साइन साइन ए में परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी हो जाएगा 3, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड साइड निकालने के लिए राइट एंगल में आप लोगों को प्रॉपर्टी एक बताया गया होगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ट्रिग्नोमेट्री के लिए, क्योंकि इस रिलेशन में आपको क्या, इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या जाएगा, कोई दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल है ना यहाँ, तो दो वेरिएबल दिया जाएगा और आपसे तीसरा वेरिएबल निकालने के लिए बोलेगा और उस वेरिएबल का यूज करते हुए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोग निकालेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले देखो कि हमें वेरिएबल कितना गिवन है। वेरिएबल 3 है तो आपसे क्वेश्चन बनाने वाला दो वेरिएबल ऑलरेडी देगा या रिलेशन देगा, रेशियो के फॉर्म में रिलेशन देगा, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है, तो आप कोई भी क्वेश्चन, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो मैथमेटिक्स में, लॉजिक अप्लाई करो, आप कर ले जाओगे। प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा लोग क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ पे सिंपल सा रिलेशन आपको गिवन है, हमें भी पता है कि ये दो तीन वेरिएबल है तो दो वेरिएबल पूछेगा और क्या ही पूछ सकता है, कभी पी पूछेगा, कभी बी, दोनों देगा, पी बी देगा, एच नहीं देगा, बी देगा एच देगा, पी नहीं देगा, एच देगा पी देगा, पी दिया हुआ रहेगा, बी निकालना होगा, फिर रेशियो हम सारा निकालें क्योंकि हमारे पास सारा पी बी एच सारे वैल्यू पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं इजिली, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमसे पूछा जाए निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3/5 गिवन है तो हमें पता है कि साइन क्या होता है, p/h होता है, तो यहाँ पे p क्या है 3 है और h क्या है 5 है, तो b क्या हो जाएगा, इस रिलेशन का यूज करते हुए हम b निकाल लेंगे। अब हमें तो पता है कि ट्रिपलेट होता है 3 4 5, उसका 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 3 से मल्टीप्लाई, जैसे हमें ट्रिपलेट याद है 3 4 5 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 10, ये ट्रिपलेट बन गया। तो याद है, आप लोग को क्या करना होगा, बोर्ड में आपको प्रॉपर वे में करना होगा। तो देखिए इसको मिटा दिया जाए, तो बोलिए बच्चा लोग कैसे किया जाए। पी क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर, और बी नहीं पता है तो बी नहीं पता है तो उसको ऐसे ही रहने दो। एज क्या गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से बी इसको इधर लेके जाएंगे तो 25 और 9 ये 16 आया। बी इजकल टू प्लस माइनस √16 प्लस माइनस 4। अब ये बताओ हमें कि सर आपने तो प्लस माइनस दोनों ले लिया और यहाँ पे तो हम कौन सा वैल्यू लें। तो देखो यहाँ पे आप लोग अभी के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात किया जाए, जो भी एंगल हम दिए 10th लेवल पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात किया जाता है। और वैसे भी हम डिस्टेंस निकालते टाइम हम डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, तो हम निगेटिव वाले पार्ट को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, हम प्लस वाला ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें पी क्या गिवन है 3 गिवन है, बी क्या गिवन है एच गिवन है, सॉरी एच क्या गिवन है 5 गिवन है, पी हम बेस हम निकाल चुके हैं। बेस क्या निकाले हैं बच्चा लोग बोलो, बेस निकाले हैं 4। अब हमसे पूछा जाए हमसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में, कॉस बताइए, कॉसे बताइए, टेन ए बताइए, सेके बताइए, कॉसे के बताइए, ठीक है। तो हम कोई भी, अब ये हमें वैल्यू पता है तो हम कोई भी पूछा जाए हमसे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाए हम निकाल सकते हैं। जैसे कॉसे, कॉसे क्या होता है, कॉसे बताओ, अभी तो बताया ना b/h, तो b यहाँ पे ये इसको 4 डाल, इस एंगल के लिए 20 हो जाएगा तो 4/h। tan a बताओ क्या होता है, tan a क्या होता है p/b, tan a p/b, p क्या गिवन है 3 गिवन है और b क्या गिवन है, b हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 4। ऐसे ही आप लोग सेक निकालेंगे, कॉसेक निकालेंगे, कॉट निकालेंगे। अब देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन अच्छा कैसे बनाएगा, रेशियो के फॉर्म में देगा। ये दोनों कोई दो वेरिएबल में, जो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन था ना, यहाँ पे रेशियो दे देगा। रेशियो क्या देगा कि ए बी अपन बी सी का रेशियो क्या है 3/4 है, तो यहाँ से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। तो हम रेशियो क्यों बोल रहे हैं, हमारे वर्ड पे आप लोग को फोकस करना होगा, रेशियो है, ये रेशियो है, ठीक है। चलिए अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक अपना पहला एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।